लाहौर में स्मोक की शिद्दत में खौफनाक हद तक इजाफा। लाहौर की फजा जहर आलूद, सांस लेना मुहाल, हर मंजर धुंधला गया। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में दुनिया भर में सर फहरिस्त। मजमूई AQI 1000 से तजावुज कर गया। डिफेंस एयर क्वालिटी इंडेक्स 1853, लिबर्टी चौक में 1208, शिमला पहाड़ी के तरफ में फजाई म्यार 1007 रिकॉर्ड। आलूदगी के बायस सांस के मसाइल, आंखों में जलन की शिकायत आम। तिबी माहिरीन की शहरियों को मास्क पहनकर बाहर निकलने की हिदायत। मुल्तान में भी AQI 280 तक पहुंच गया। भारत का शहर कलकत्ता 311 AQI के साथ दूसरे, दिल्ली 258 AQI के साथ तीसरे नंबर पर है। आइंदा 48 घंटे स्मोक की शिद्दत बरकरार रहेगी। मौसमियाती माहिरीन ने शहरियों को खबरदार कर दिया। भारतीय इलाकों में बड़े पैमाने पर फसलों की बाकियात जलाने से स्मोक में शिद्दत आई। नासा ने फजाई इमेज जारी कर दिया। भारत से आने वाली तेज रफ्तार हवा के साथ धुआं भी पाकिस्तानी इलाकों में दाखिल हो गया। स्मोक में शदीद इजाफे पर शहरी घरों से बाहर ना निकलें। मास्क लाजमी पहने। सांस, सीने और दिल के अमराज में मुब्तला अफराद बुजुर्ग खुली फजा में ना जाएं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की अपील। लाहौर में फजाई आलूदगी अरूज पर है। भारत की फजाई आलूदगी के असरात लाहौर पर आ रहे हैं। भारत फजाई आलूदगी को इस तरह कंट्रोल नहीं कर रहा जिस तरह करना चाहिए। हम फजाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते। मरियम नवाज जल्द भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को खत लिखेंगी। तलबा को छुट्टियां देने का भी कोई फैसला नहीं हुआ। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा डील और NRO का नया नाम मफाहमत है। बैरिस्टर सैफ ने कल बता दिया डील के नाम पर मफाहमत हुई। PTI की खवातीन किसी डील के जरिए बाहर आई हैं। तोशाखाना 2 केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। मुल्जिमान में केस के चालान की नकुल तकसीम की जा चुकी है। अदालत ने बानी PTI को तोशाखाना 2 केस में वकील मुकर्रर करने के लिए आज तक का वक्त दिया था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में बानी PTI के 4 मुकदमात में अबूरी जमानतों पर समाअत। प्रोसिक्यूशन को बता दें आज दलाइल देंगे या फिर आज ही फैसला कर दें। ऑर्डर शीट मौजूद है। 11 तारीखें काफ़ी होती हैं। जज ATC के रिमार्क्स, अदालत ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर को पेश होने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तनख्वा अली अमीन गंडापुर आज अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात करेंगे। खैबर पख्तनख्वा की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। वज़ीर आला KP और बानी PTI के दरमियान कई दीगर अहम मामलात पर भी गुफ्तगू होगी। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी जमान पार्क से पेशावर चली गई। बुशरा बीबी चंद रोज़ लाहौर में क़याम के बाद पेशावर रवाना हुई। बुशरा बीबी ने रवानगी से कबल लाहौर में डेंटल चेकअप करवाया। PTI वाले कहते हैं ट्रंप आएगा वो हमें छुड़ाएगा। PTI में लाहौर ग्रुप कुछ और, KP ग्रुप कुछ और कहता है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर जलसों के दौरान खुद भाग जाते हैं। ये 26वीं आईनी तरमीम को कहते थे कि रेड लाइन है, लेकिन तरमीम हुई। रेड लाइन क्रॉस करेंगे तो विफाक के पास ऑप्शंस मौजूद हैं। इलेक्शन PTI नहीं आइन के मुताबिक होंगे। सेनेटर तलाल चौधरी की मीडिया टॉक। पाकिस्तान आज़ादी सहाफ़त और इजहार राय की आज़ादी पर पुख्ता यकीन रखता है। सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ किए बगैर आज़ादी सहाफ़त का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन नहीं। सहाफ़ी मुश्किल हालात बिलख़ुसूस तनाज़ात और जंगों के दौरान रिपोर्टिंग करते हैं। क़ायम मक़ाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी का सहाफ़ियों के खिलाफ जुराइम के खात्मे के आलमी दिन पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि हुकूमत सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ और इनके हकूक़ की पासदारी के लिए तरजीही इक़दाम उठाए। गज़ा में बैनुल अक़वामी कन्वेंशंस के बावजूद दर्जनों सहाफ़ियों को दानिस्ता कत्ल करके सच का रास्ता रोका गया। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के बगैर आज़ादी सहाफ़त मुमकिन नहीं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने अपने पैगाम में कहा मजबूत जमहूरी माशरे के लिए आज़ाद सहाफ़त का होना निहायत ज़रूरी है। जुल्म, नाइंसाफ़ी और झूठ को बेनकाब करने वाले सहाफ़ी काबिल तहसीन हैं। मकबूजा कश्मीर, फ़लस्तीन समेत कहीं भी सहाफ़ियों पर तशद्दुद काबिल मज़म्मत है।
टैक्स अहदाफ में नाकामी, IMF का शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए मिनी बजट का मुतालबा। वर्चुअल बातचीत में FBR के टैक्स अहदाफ पर नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद। आइंदा महीनों के शॉर्टफॉल का तखमीना लगाकर 500 अरब का मिनी बजट आ सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन FBR से परफॉर्मेंस रिपोर्ट तलब कर ली। सेनेट कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 25 करने की मंजूरी दे दी। तहरीक इंसाफ और JUI ने जजेस की तादाद बढ़ाने की मुखालिफत कर दी। 25 जजेस में एक चीफ जस्टिस और 24 जज शामिल होंगे। चेयरमैन कमेटी नए चीफ जस्टिस सबकी पसंद से आए हैं, इनको 2-3 माह देने चाहिए। ये सारा मेला नए चीफ जस्टिस को लाने के लिए ही था। सेनेटर कामरान मुर्तजा की गुफ्तगू। कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ में 26वीं तरमीम का तज़किरा। 26वीं तरमीम से हमने अदलिया को बहुत सख्त नुकसान पहुंचाया है। मुल्क को नुकसान पहुंचना हो तो जजेस की तादाद बढ़ा दी जाती है। बताएं आपकी हुकूमत क्या करना चाह रही है। हम एक इंतहाई गरीब मुल्क हैं, हमें जजेस पर बहुत खर्च करना पड़ता है। सेनेटर हामिद खान। अमन ओमान की सूरत हाल पर हुकूमत का बड़ा इक़दाम। हुकूमत का सिक्योरिटी फोर्सेस को किसी भी फर्द को गिरफ्तार करने के इख्तियारात देने का फैसला। कानून साजी का आगाज। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। तरमीमी बिल के मुताबिक सिविल आर्म्ड फोर्सेस को दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलव्विस फर्द को गिरफ्तार करने का इख्तियार दिया जाएगा। दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलव्विस शख्स को 3 माह के लिए तहवील में लिया जा सकेगा। गिरफ्तार शख्स पर इल्जामात की तहकीकात के लिए आला सतह की GIT बनाई जाएगी। GIT में सुपरिटेंडेंट, पुलिस अफसर, इंटेलिजेंस हुकाम, सिविल आर्म्ड फोर्सेस, दीगर फोर्सेस के नुमाइंदे शामिल होंगे। तरमीमी एक्ट को मंजूरी से 2 साल तक नाफिजुल अमल तस्वुर किया जाएगा। तहरीक इंसाफ एहतजाज के मामले पर कशमकश का शिकार। तमाम जलसे और एहतजाजी मुजाहिरे मनसूख किए जाने का इम्कान। 8 तारीख को पेशावर में होने वाला जलसा भी मनसूख। गिरफ्तारियों और दीगर मसाइल से बचने के लिए नई हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी। जलसे की जगह सवाबी के मकाम पर एहतजाजी धरना दिया जाएगा। धरने में मुल्क भर से वर्कर्स और रहनुमा शिरकत करेंगे। धरना 3 रोज तक जारी रहने का इम्कान। जमात इस्लामी का 26वीं आईनी तरमीम को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। वकला से मुशावरत हतमी मराहिल में है। हुकूमत ने आईनी तरमीम से अदलिया पर कब्जा जमाने की कोशिश की। यकीन है ये कब्जा आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएगा। हुकूमत से पेट्रोल की कीमतों में 100 रुपये फी लीटर कमी का मुतालबा। बिजली का टैरिफ और पेट्रोल की कीमत में कमी किए बगैर मईशत ठीक नहीं हो सकती। IPP's मुआहिदे ख़त्म होने तक एहतजाज जारी रहेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मंसूरा में इजलास से खिताब। कतर पाकिस्तान में $3 अरब की सरमायाकारी करेगा। कतर पाकिस्तान में तवानाई, मादनियात, IT के शोबे में सरमायाकारी करेगा। सऊदी वजीर सरमायाकारी के दौरे पाकिस्तान में 27 मुआहिदों पर दस्तखत हुए। दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहिदों की तादाद 27 से बढ़कर 34 हो गई है। सऊदी अरब की पाकिस्तान में मजमूई सरमायाकारी का हजम $2 अरब 80 करोड़ हो गया। वज़ीर आज़म के दौरे में सऊदी क़यादत ने मजीद 60 करोड़ की सरमायाकारी का ऐलान किया। मुल्क की मईशत की बहाली और इस्तेहकाम में सऊदी अरब का अहम किरदार रहा है। हुकूमती काविशों से मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। फॉरेन पॉलिसी खैबर पख्तूनख्वा नहीं, विफाक का काम है। इंसदाद दहशतगर्दी पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं। वज़ीर इत्तलात अताउल अतारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। वज़ारत दिफ़ा के जहाज़ों के लिए 1.8 अरब की सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर। वज़ीर आज़म ऑफिस के लिए भी खसूसी ग्रांट की मंजूरी। पासपोर्ट की तैयारी के लिए 2.9 अरब रुपए की ग्रांट मंजूर। पासपोर्ट की तैयारी के लिए जदीद मशीनें और सिस्टम खरीदे जाएंगे। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिशन इन चाइना के लिए 22 करोड़ 67 लाख की मंजूरी। सिंध में एमरजेंसी हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए 30 अरब रुपए मंजूर।
निजी कॉलेज में रेप का प्रोपेगेंडा करके सोशल मीडिया पर हिजान बर्पा करने वाले बेनिकाब। निजी कॉलेज में तालिबा के साथ रेप के इल्जामात में कोई सदाकत नहीं। काबिल भरोसा शहादतों की अदम मौजूदगी के बायस तालिबा से ज्यादती के शवाहिद साबित नहीं हो सके। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर के निजी कॉलेज में तालिबा से रेप के इल्जामात हकीकत पर मबनी नहीं थे। कुछ फ्रीकैन ने तलबा के बयानियों को अपने मफाद में इस्तेमाल करने की कोशिश की। तमाम तालीमी इदारों में इंसदाद हरासानी कमेटियां तश्कील दी जाएं जो हक के राजदारी के साथ तालिब इल्मों के दस्तरस में हों। ठल में ग्रिड स्टेशन के करीब मुसाफिर बस और मिनी ट्रक में तसादुम, 3 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक, 18 जख्मी। जख्मियों में मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक, अस्पताल मुंतकिल। मुसाफिर बस कोयटा से कंथकोट की तरफ जा रही थी। अमरीकी सदारती इंतखाबात में 3 रोज बाकी। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस की एक दूसरे पर इल्जामात की बारिश। नाअहल क़यादत ने अमरीका को तबाह कर दिया। सदर मुंतखब हुआ तो अमरीका में तरक्की का नया दौर शुरू होगा। वक्त आ गया है इसराइल और लेबनान के तनाज़े को हल किया जाए। कमला हैरिस ने अमरीकी निज़ाम को तबाह कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का मिशिगन में अरब अमरीकन से खिताब। डोनाल्ड ट्रंप का तशद्दुद पर मबनी बयानिया अमरीकी सदारत के लिए रद्द हो चुका। ट्रंप साबिक हरीफ नुमाइंदगान को इबरत का निशान बनाना चाहते हैं। ट्रंप डेमोक्रेट क़यादत और हिमायतियों का मौक़िफ़ गन पॉइंट से तब्दील कराना चाहता है। कमला हैरिस की मिशिगन में गुफ्तगू। अमरीकी सदारती इंतखाबात इलेक्शन के गहमा गहमी अरूज पर। 8 रियासतों में क़ब्ल अज़ वक्त वोटिंग का आज आखिरी रोज। वोटर्स का जोश व खरोश। पोलिंग स्टेशन पर तवील कतारें लगी रहीं। इब्तदाई वोटिंग के दौरान 7 करोड़ वोट कास्ट हो गए। 3 रोज में कास्ट वोटों की तादाद 10 करोड़ से बढ़ने का इम्कान। अमरीका में अहल वोटर्स की तादाद 22 करोड़ से जायद है। इलेक्शन में 435 ऐवान नुमाइंदगान का इंतखाब किया जाएगा। 33 सेंटर और 13 गवर्नर्स का भी चुनाव होगा। इसराइल के साथ ताल्लुकात उस वक्त तक मामूल पर नहीं आएंगे जब तक फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मसला हल नहीं होता। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने अपने इंटरव्यू में कहा कि फ़लस्तीनियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ तक पूरे खत्ते की सलामती दाव पर रहेगी। मसला फ़लस्तीन का हल इसराइल की अपनी सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक मफादात में भी है। ईरानी हुकाम को वाज़ेह पैगाम दिया है कि इलाक़ाए अमन के लिए मज़ीद तसादुम से बचना ज़रूरी है। ईरान भी समझता है कि कशीदगी उसके मुफाद में नहीं। अमेरिका का मशरिक़ वसता में मजीद जंगी तैयारी और लॉन्ग रेंज मिसाइल भेजने का ऐलान। बैलिस्टिक मिसाइल, डिफेंस डिजास्टर, फायर स्क्वाड्रन, टैंकर एयरक्राफ्ट और B-52 लॉन्ग रेंज स्ट्राइक बमबार शामिल। अमेरिकी वज़ीर दिफा का कहना है कि इसराइल के दिफा को यकीनी बनाएंगे। जनूबी लेबनान पर इसराइल की बमबारी, 30 शहरी शहीद। दारुल हुकूमत बेरूत में 2 इलाके फौरी खाली करने का हुक्म। हमलों की तैयारी जारी। 24 घंटों में मज़ीद 6 मेडिकल वर्कर समेत 45 लेबनानी शहरी शहीद कर दिए। शाम में लेबनानी सरहद के करीब इसराइली हमला, 10 शहरी शहीद। हिज़्बुल्लाह के शुमाली इसराइल पर रॉकेट हमले, 7 अफराद हलाक, 11 इसराइली फौजी जख्मी। वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों से शहदा की तादाद 2897 हो गई। गाजा में इसराइली जारहियत। इसराइल के शुमाली गाजा पर फजाई हमले। नसीरात कैंप पर फजाई हमला, 34 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। इसराइली बमबारी से एक फ़लस्तीनी सहाफ़ी भी शहीद। गाजा वजारत सेहत के मुताबिक 43,259 फ़लस्तीनी शहीद, 1,18,27 जख्मी।